Hi guys, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about Aldous Huxley. आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एल्डस हक्सले। आज हम एल्डस हक्सले के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड एल्डस हक्सले जो हैं उनका बचपन का नाम था एल्डस लियोनार्ड हक्सले। एल्डस हक्सले was born July 26, 1894 in the village of Godalming, Surrey and England. उनका बर्थ हुआ जुलाई 26, 1894 को गोल्डमिंग सरे इंग्लैंड में है ये जगह। एंड द थर्ड सन ऑफ लियोनार्ड हक्सले, राइटर, एडिटर एंड टीचर। वो थर्ड सन थे लियोनार्ड के, जो कि उनके फादर क्या थे, वो एक राइटर, एडिटर एंड टीचर थे। एल्डस हक्सले वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड फिलोसफर। एल्डस हक्सले एक इंग्लिश राइटर एंड फिलोसफर थे। ये इंग्लिश राइटर एंड फिलोसफर बाद में बने हैं। फर्स्ट जो स्टार्टिंग में इनका इंटरेस्ट था वो मेडिकल लाइन में था। वो मेडिकल में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, बट अपनी आइज़ में दिक्कत की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। देन उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि लिटरेचर में अपना कैरियर बनाया जाए, तो उन्होंने लिटरेचर में अपना कैरियर बनाया एंड फिलोसफर बने आगे वो चलकर। ही हैज़ इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग स्टाइल ऑफ राइटिंग विच कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड। उनका जो राइटिंग का स्टाइल था वो काफ़ी फैसिनेटिंग स्टाइल था एंड काफ़ी ईजी वे से वो लिखते थे। उनके जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से लिखते थे एंड ईजी स्टाइल था उनका। उनकी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते थे, काफ़ी आसानी से उनकी लैंग्वेज समझी जाती थी। ही रोट नियरली 50 बुक्स बोथ नॉवल एंड नॉन फिक्शन वर्क। उन्होंने टोटल 50 बुक्स लिखी हैं, जिसमें उन्होंने नॉवल एंड नॉन फिक्शन वर्क्स लिखे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम बैलियोल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विद एन अंडरग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। अर्ली इन हिज कैरियर ही पब्लिश शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री एंड एडिट द लिटरेरी मैगजीन ऑक्सफोर्ड पोइट्री बिफोर गोइंग ऑन टू पब्लिश ट्रैवल राइटिंग, सैटायर एंड स्क्रीन प्ले। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बैलियोल कॉलेज से कंप्लीट की इंग्लिश लिटरेचर में एंड उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। ही पब्लिश शॉर्ट स्टोरीज। स्टार्टिंग में उन्होंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट किया एंड पोइट्री। एंड देन बाद में उन्हें लिटरेरी मैगजीन ऑक्सफोर्ड पोइट्री बिफोर गोइंग ऑन टू पब्लिश ट्रैवल राइटिंग, सटायर एंड स्क्रीन प्ले। देन उन्होंने ट्रैवल राइटिंग एंड सटायर स्क्रीन प्ले लिखना स्टार्ट किया। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, एल्डस हक्सले के कुछ इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल वर्क्स हैं जिनके लिए उनको याद किया जाता है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड उन्होंने 1932 में लिखा। ये उनका मेजर वर्क है जो काफ़ी फेमस हुआ। ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एल्डस हक्सले के नोटेबल वर्क्स हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो उन्होंने 1932 में लिखा, आइसलैंड 1962 में उन्होंने लिखा, एंड पॉइंट काउंटर पॉइंट, द डोर्स ऑफ परसेप्शन, द पेरिनल फिलॉसफी, द डेविल्स ऑफ लुडॉन। ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क थे। हक्सले फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वॉज अ कलेक्शन ऑफ हिज पोइट्री। हक्सले का जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था वो क्या था, एक पोइट्री का कलेक्शन था। द बर्निंग व्हील जो उन्होंने 1916 में लिखा, रिटन व्हेन ही वॉज स्टिल इन हिज अर्ली 20s। जब वो अपनी अर्ली 20s में थे तब उन्होंने एक पोइट्री का कलेक्शन लिखा, द बर्निंग व्हील 1916 में लिखा था। हक्सले एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ मेजर ऑथर विद हिज फर्स्ट 2 पब्लिश्ड नॉवेल्स, क्रोम येलो 1921 एंड एंटिक हे 1923. These are witty and malicious satire on the pretensions of the English literary and intellectual coteries of his day. हक्सले ने जो अपने आप को इस्टेब्लिश किया वो फर्स्ट टू नॉवल से इस्टेब्लिश किया उन्होंने, क्रोम येलो एंड एंटिक हे। ये क्या थे, विटी एंड मेलिसियस सटायर थे। एंड दोज बैरन लीव्स उन्होंने 1925 में लिखा एंड पॉइंट काउंटर पॉइंट 1928 में लिखा। ये जो 2 वर्क थे उनके, बैरन लीव्स एंड काउंटर पॉइंट, ये क्रोम येलो एंड एंटिक हे के ही सिमिलर वेन माना जाता है इनको।
हक्सले वॉज पैसिफिस्ट। हक्सले क्या थे? पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी थे वो। कैसे क्या थे? शांतिवादी थे। ही रिमेन्स बेस्ट नोन फॉर वन नॉवल। उनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो उनके सिर्फ एक वर्क के लिए जाना जाता है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो 1932 में लिखा उन्होंने। अ मॉडल फॉर सच डायस्टोपिया साइंस फिक्शन दैट फॉलोड। डायस्टोपिया का मतलब होता है जिसमें सब कुछ बुरा दिखाया जाता है, जिसमें कुछ अच्छा नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग तो होती है डायस्टोपियन नॉवल, बट उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखाया जाता। डायस्टोपियन का ही अपोजिट होता है यूटोपिया। यूटोपिया में क्या होता है? सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो इनका वर्क था, डायस्टोपियन नॉवल था ये एक, एंड 1932 में लिखा था इन्होंने। इसकी सेटिंग हुई थी लंदन में। एंड शेक्सपियर का जो वर्क है द टेम्पेस्ट, उसी के टाइटल से इसको लिया गया था। देन द सेटिंग ऑफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड अ फ्यूचर लंदन रेदर देन द फैमिलियर कंट्री हाउसेज एंड टाउन हाउसेज of his previous fiction seems to have broken Huxley out of some habits of mind. ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में डिटेल से करें तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड डायस्टोपियन नॉवल पब्लिश्ड 1932 में किया गया। इसकी सेटिंग लंदन में हुई। एंड इसका जो टाइटल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसको कहाँ से लिया गया? शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से। एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज़ अ नॉवल ऑफ आइडियाज़। ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है वो क्या है? नॉवल ऑफ ideas, in which the theme the author wishes to explore takes center stage, determining the action as well the characterization. Then he was nominated for the Nobel Prize in Literature 7 times and was elected Companion of Literature by the Royal Society of Literature in 1962. एल्डस हक्सले को 7 टाइम्स नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया एंड इलेक्टेड कंपेनियन ऑफ लिटरेचर के लिए उन्हें चुना गया। किसके थ्रू? रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के थ्रू 1962 में। हक्सले वॉन द जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल प्राइज फॉर फिक्शन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इन 1939 फॉर हिज नॉवल आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वेन। हक्सले को जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ मिला फिक्शन के लिए एंड उनको दिया ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने 1939 में। एंड किस नॉवल के लिए मिला उनको? मैनी अ समर डाइज द स्वेन नॉवल के लिए मिला उन्हें। इन 1959 ही रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ मेरिट एंड गोल्ड मेडल फ्रॉम द अमेरिकन अकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स एंड एक्सेप्टेड एन ऑनरी डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। 1959 में उन्हें मेरिट एंड गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया अमेरिकन अकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट ऑफ लेटर्स के थ्रू। एंड डॉक्टर्स की डिग्री भी उन्होंने ली कहाँ से? कैलिफोर्निया से। द ईयर बिफोर हिज डेथ ही रिसीव्ड द कंपेनियन ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। हक्सले डाइड ऑफ कैंसर इन कैलिफोर्निया ऑन नवंबर 22, 1963। हक्सले की जो डेथ है वो नवंबर 22 एंड 1963 में हुई। एंड ही वॉज अ राइटर एंड फिलोसफर। इनको जो राइटिंग का स्टाइल था उनके लिए ही इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। काफ़ी इजी स्टाइल था एंड ये जिस वे से लिखते थे वो लोगों को काफ़ी पसंद आता था। एंड इनके फेमस वर्क के लिए इनको जाना जाता है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है फ्रेंड्स। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए।